में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वेंटिलेटर से अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनपुर में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वेंटिलेटर के अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो सोनपुर के वार्ड नंबर 14 स्थित गोल्डी बैटरी दुकान का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 चोर चोरी की नियति से दुकान में पहुंचे थे। इनमें से एक नाबालिग वेंटिलेटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोर की हरकत पर एक राहगीर की नजर पड़ गई। राहगीर ने तुरंत दुकानदार विक्रम सिंह को फोन कर पूरी जानकारी दी। दुकानदार बिना देर किए मौके पर पहुंचे और जैसे ही चोर दुकान में घुसने लगा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि बाकी 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए नाबालिग को दुकानदार ने सोनपुर थाने के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ हाजीपुर से चोरी करने सोनपुर आया था। कांवरियों का भेष, धार्मिक यात्रा का बहाना और गाड़ियों में लाखों की अंग्रेजी शराब। छपरा में पुलिस ने तस्करों के इस नए जुगाड़ का पर्दाफाश कर दिया है। तस्वीरें देखिए, बाहर से सब कुछ बिल्कुल धार्मिक यात्रा जैसा, गाड़ियों पर बोलबम लिखा हुआ, कांवरिया वाला पहनावा, लेकिन अंदर चल रहा था शराब का बड़ा खेल। मांझी थाना पुलिस ने बलिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 2 4 पहिया वाहनों को रोका। तलाशी हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। गाड़ियों से बरामद हुई 276 लीटर विदेशी शराब। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने जांच से बचने के लिए आस्था की आड़ को ढाल बनाया था। कांवरियों के रूप में सफर कर रहे इन आरोपियों को शायद लगा कि बोलबम देखकर पुलिस ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन पुलिस की नजरों से ये शराब की खेप बच नहीं पाई। मामले में चालक समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि झारखंड से आने वाली ऐसी गाड़ियों के जरिए शराब की तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब बोलबम लिखी हर संदिग्ध गाड़ी पुलिस के रडार पर है। यानी तस्करों का जुगाड़ तो नया था, लेकिन पुलिस की नजर उससे भी तेज निकली। सिवान में एक शख्स को जहरीले सांप के साथ मस्ती करना महंगा पड़ गया। सांप ने जैसे ही डसा हालत बिगड़ने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह कि यह शख्स सांप को लेकर ही अस्पताल पहुंच गया। ये तस्वीरें सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के बरतवलिया गांव की है। वीडियो में छोटक शर्मा हाथ में जहरीले गेहूं सांप को पकड़े नजर आ रहे हैं। कभी सांप को हाथ में घुमा रहे हैं तो कभी उसके साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। पास खड़े लोग इस खतरनाक खेल का वीडियो बनाते रहे, लेकिन अगले ही पल सांप ने अपना रंग दिखा दिया। सांप ने छोटक शर्मा को डस लिया। डसते ही हालत बिगड़ने लगी और आनन फानन में उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि छोटक शर्मा अस्पताल खाली हाथ नहीं पहुंचे। जिस सांप ने डसा उसे भी पकड़कर साथ लिया है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। जहरीले सांप को पकड़ना या उसके साथ खेलना जानलेवा हो सकता है। सांप दिखे तो खुद जोखिम लेने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन विभाग की मदद लेना ही सुरक्षित है। सांप के साथ खेल में कुछ पल का रोमांच, लेकिन जिंदगी भर भारी पड़ सकता है। याद रखिए, जहरीले सांप को छेड़ना बहादुरी नहीं, खतरनाक लापरवाही है। अंधेरी रात सड़क के किनारे हाथियों का झुंड और उन्हें भगाने के लिए जलती मशालें और बजता सायरन। रजरप्पा में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 44 हाथियों का विशाल झुंड हुटुक दाग और खोखा रोड साइड इलाके में पहुंच जाता है। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ सड़क के आसपास विचरण करता 44 हाथियों का झुंड, तो दूसरी तरफ वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम हाथियों को आबादी और सड़क से दूर रखने के लिए टीम ने मशाल जलाई और सायरन बजाया। हाथियों के झुंड की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए साफ कहा है कि जंगल की तरफ जाने से बचें और हाथियों के झुंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन हाथियों का ये दौरा किसानों के लिए भी भारी पड़ गया। झुंड ने खेतों में घुसकर मकई समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी एक तरफ जान बचाने की चिंता तो दूसरी तरफ मेहनत से तैयार फसल बर्बाद होने का दर्द। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है
कि वो हाथियों से खुद का बचाव करें, लेकिन सवाल ये है कि जंगल से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ते हाथियों और इंसानों के बीच ये टकराव आखिर कब थमेगा। बिहार में शराबबंदी और तस्करों का नया जुगाड़। अब तक कार, बाइक और दूसरे वाहनों से शराब तस्करी की खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन मोतिहारी में तस्करों ने ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस भी इसे देखकर हैरान रह गई। ये तस्वीर देखिए, घोड़ा है लेकिन इस बार न रेस में दौड़ रहा है न सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर लदी थी विदेशी शराब की खेप। मामला मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके का। पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान घोड़े से करीब 200 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने शराब की खेप तो जब्त कर ली, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये कि शराब ढो रहा घोड़ा भी पुलिस के कब्जे में है। घोड़े को थाने लाया गया, जबकि उससे शराब की तस्करी में इस्तेमाल करने वाला तस्कर फरार है और तलाश जारी। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी गाड़ियों में तहखाना, कभी सामान के नीचे शराब और अब घोड़े की पीठ पर शराब की खेप। तस्करों के ये नए जुगाड़ मोतिहारी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती जरूर बन गए हैं। फिलहाल घोड़ा पुलिस के कब्जे में, शराब जब्त, लेकिन असली सवाल ये कि आखिर इस घोड़ा तस्करी गैंग का सवार कौन है। पुलिस अब इसी की तलाश में जुटी है। खेत में काम करने गया किसान और घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया। बगहा के वाल्मीकि नगर में बाघ के हमले से किसान की मौत पर अब हाहाकार मचा है। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और वन विभाग के वाहन में तोड़फोड़ कर दी। ये तस्वीरें हैं वाल्मीकि नगर के भिड़िहारी की, जहां किसान विजय हलदर खेती के लिए खेत में गया था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि जंगल से निकला बाघ उसकी जिंदगी पर झपट्टा मारने वाला है। मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन और ग्रामीण शव को भिड़िहारी चौक के पास सड़क पर लेकर बैठ गए और वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। लोग वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। गुस्सा इतना बढ़ा कि आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवाजाही ठप रही। सूचना पर एसडीएम, एसडीपीओ, एसएसबी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सोलह श्रृंगार, लोकगीतों की गूंज और सुहाग की मंगल कामना। मिथिला में नवविवाहिताओं के सबसे खास पर्व मधु श्रावणी का आज भव्य समापन हो गया। करीब 2 हफ्तों तक चली पूजा के बाद अंतिम दिन निभाई गई ऐसी रस्में जिससे मिथिला की सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर से जीवंत हो गई। मिथिला के घर आंगन में आज खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सज धज कर बैठी नवविवाहिताएं, चेहरे पर खुशी और माहौल में गूंजते पारंपरिक गीत। विधि विधान से पूजा के बाद आया मधु श्रावणी का सबसे खास पड़ाव। पहले निभाई गई टेमी दागने की रस्म और उसके बाद हुआ सिंदूरदान। इन रस्मों के साथ नवविवाहिताओं ने अपने सुखी दाम्पत्य जीवन और पति के दीर्घायु होने की कामना की। मधु श्रावणी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और सुहाग की परंपरा का उत्सव है। पर्व के समापन पर परिवार की महिलाओं और आसपास की महिलाओं ने नवविवाहिताओं को आशीर्वाद भी दिया। लोकगीतों की मिठास, परंपराओं की खुशबू और आशीर्वाद की छांव के बीच मिथिला में मधु श्रावणी का समापन तो हो गया, लेकिन नवविवाहिताओं के लिए ये पर्व अपने साथ नई उम्मीदों और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना छोड़ गया। एक तरफ देश मना रहा था आजादी का जश्न, तो दूसरी तरफ चाईबासा के जंगल में गांव मना रहा था डर से आजादी का उत्सव। कभी माओवादियों का गढ़ रहे सांगा जाटा में इस बार स्वतंत्रता दिवस की सुबह कुछ ऐसी थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये तस्वीर है चाईबासा के सांगा जाटा की। सुबह के सिर्फ 6 बजे घने जंगल, दुर्गम रास्ते और बारिश के बीच पहली बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सांगा जाटा गांव पहुंचे। तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गूंजा और ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी एक नई आजादी की खुशी। कभी इसी गांव में नक्सलियों का खौफ था,
बंदूक के साए में ग्रामीण को जीना पड़ता था। नक्सल हिंसा में इलाके के 40 से ज्यादा ग्रामीणों की जान गई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। महज 4 दिन पहले 11 अगस्त को अंतिम 3 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी सिंहभूम को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और अब सांगा जाटा में तिरंगे के नीचे जश्न, मानो गांव कह रहा हो अब बंदूक नहीं विकास चाहिए। पुलिस ने ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया। मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल जैसी सुविधाएं गांव की तस्वीर बदल रही हैं और सबसे बड़ी उम्मीद दिखी गांव के बच्चों में। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक तो कोई पुलिस अधिकारी। दरभंगा में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा माहौल शिवमय हो उठा। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और 500 सेवादारों का विशाल जत्था बाबा धाम की ओर रवाना हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से दरभंगा से लेकर सुल्तानगंज तक भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। ये तस्वीरें हैं दरभंगा के लोहरपट्टी की, जहां बाबा जैनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ बाबा भोलेनाथ की भक्ति का महामार्ग। हाथों में कांवर, जुबां पर बोल बम और दिल में सिर्फ बाबा का नाम। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और करीब 500 सेवादार, हजारों भक्तों का ये जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर यही श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस यात्रा में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सेवा का भी संकल्प है। सेवादार पूरे रास्ते कांवरियों की मदद और सेवा में जुटे रहेंगे, यानी कदम कदम पर भक्ति और हर मोड़ पर सेवा। जयकारों की गूंज, कांवरियों का जोश और भोलेनाथ के दर्शन की आस। दरभंगा से निकला ये शिव भक्तों का कारवां अब बढ़ चला है बाबा धाम की ओर। चारों तरफ बस एक ही आवाज, हर हर महादेव बोल बम।